75 जिले यूपी कवर। यूपी इलेक्शन से जुड़ी खबरें सबसे पहले। दिल्ली में कल हुई यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे मौजूद। आज 12 बजे सीईसी की मीटिंग में फाइनल होंगे बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों के नाम। पीएम मोदी भी शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए शुरू होगा नामांकन। नामांकन के वक्त जुलूस निकालने पर बैन। तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को वोटिंग। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कल जारी की 159 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में अखिलेश यादव ने रखा मुस्लिम यादव फॉर्मूले का विशेष ध्यान। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों में से 20% टिकट मुसलमानों को दिया है। आजम खान को रामपुर से, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से, नाहिद हसन को कैराना और जियाउर रहमान को कुंदरकी से टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी की मजबूरी है गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना, लिस्ट नहीं अपराध वही, ये कहा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया पलटवार। बोले अखिलेश कहते हैं कि ये नई सपा है, ये कोई नई सपा नहीं, पुराने गुंडों की पार्टी है। बेटे को टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैंने बेटे के लिए कभी टिकट मांगा ही नहीं। मेरे बेटे को इसलिए टिकट नहीं मिला क्योंकि मनोज पांडे वर्तमान में ऊंचाहार से विधायक है। बेटे के टिकट के लिए बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मेरे बेटे उत्कर्ष मौर्य को बीजेपी और बीएसपी ने बुलाकर टिकट दिया था। योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में डोर टू डोर प्रचार के दौरान तली पुड़िया समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अपराधियों को मिला है टिकट। यूपी चुनाव में जिन्ना और अप्पा जान के बाद पाकिस्तान की भी हो गई एंट्री। अखिलेश ने अपने इंटरव्यू में कहा, हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा ने कहा, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अखिलेश यादव का पाकिस्तान प्रेम बाहर आ रहा है। अखिलेश पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश को अपने पाकिस्तान वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश का बयान शर्मनाक, दुखद और चिंताजनक है। 10 मार्च को अखिलेश को ईवीएम खराब लगने लगेगी। संबित पात्रा के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। अनुराग भदौरिया ने कहा कि झूठ पात्रा जी इसलिए घबराए हैं कि अखिलेश महंगाई और महंगे पेट्रोल के मुद्दे उठा रहे हैं। बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि सीएम योगी के राज में देश में यूपी की छवि बदली है। यूपी आज समृद्ध देश है। यूपी के आर्थिक हालात बदले हैं। 2017 के बाद यूपी में जमकर विकास हुआ। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी नेता इमरान मसूद ने जिन्ना और पाकिस्तान पर दिया बयान। बोले जिन्ना ने देश का विभाजन कराया, पाकिस्तान को बर्बाद मुल्क बताते हुए मसूद ने कहा, भाड़ में जाए पाकिस्तान। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाले बयान पर फंसे अखिलेश यादव। शिकायत दर्ज होने के बाद चुनाव आयोग ने जवाब मांगा। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश यादव के राज में यूपी में छाया रहता था अंधियारा। आज शहरों में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली मिलती है। सीएम योगी के हज हाउस और मानसरोवर भवन वाले बयान पर राशिद अलवी ने साधा निशाना। सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा था, पहले हज हाउस बनता था, हमने मानसरोवर भवन बनवाया। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। एनडीए में सीएम का चेहरा बीजेपी ने दिया है। हमारा फोकस पार्टी का जनाधार बढ़ाना है। मैनपुरी के करहल में अखिलेश यादव के समर्थन में लगा बैनर पोस्टर हुआ वायरल। बोर्ड पर लिखा है, बीजेपी वालों का गांव में आना सख्त मना है, जान माल की स्वयं रक्षा करें। पुलिस ने दिए जांच के आदेश। ओवैसी ने बिना नाम लिए साधा सीएम योगी पर निशाना। बोले बाबा में हमदर्दी होती तो वो उन लोगों से माफी मांगते जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड की कमी से जान गंवा बैठे। इंशाअल्लाह बाबा सीएम से पूर्व सीएम बनने जा रहे हैं। एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को रामपुर से अपना दल ने उम्मीदवार बनाया है। रामपुर के नवाबी खानदान से आने वाले हैदर अली खान का सामना स्वार सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से होगा। हैदर अली खान के पिता नवाब काजिम अली खान कांग्रेस के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हैदर के पिता नवाब काजिम अली 4 बार के विधायक रह चुके हैं। 2017 में स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम ने काजिम अली को हराया था। रामपुर की दिलचस्प सियासी लड़ाई पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। नकवी ने कहा कि अब की बार लड़ाई तालिबानी विरासत और दबंगों की सियासत से। उन्नाव से समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह पर लड़की के अपहरण का आरोप। 8 दिसंबर 2021 को हुई थी किडनैपिंग। लड़की का सुराग नहीं मिलने पर घर वालों ने लगाई पुलिस से गुहार। 50 दिन बाद भी बेटी का सुराग नहीं मिलने पर परेशान होकर पीड़िता की मां रीता देवी ने लखनऊ में अखिलेश यादव की कार के सामने लगाई थी छलांग। फिर खुद पर पेट्रोल डालकर किया खुदकुशी का प्रयास।
गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान करने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का बयान। कहा, गोरखपुर से चुनाव भी जीतूंगा और सरकार भी बनाऊंगा। बागपत में बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी विधायक योगेश धामा और उनके समर्थकों ने उड़ाई चुनाव आचार संहिता की धज्जियां, ढोल नगाड़े बजाकर प्रचार किया। यूपी के जालौन के माधवगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद्र का लोगों ने विरोध किया। वोट मांगने गांव पहुंचे मूलचंद्र को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। माधवगढ़ से बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं मूलचंद्र। हापुड़ में प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल का हुआ विरोध। बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल के सामने लोगों ने लगाए जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे। शामली के गांव लीलोन में बीजेपी उम्मीदवारों का लोगों ने हाथ में लठ लेकर विरोध किया। दरवाजे पर स्लोगन लिखा, बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं का गांव में आना सख्त मना है। चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाने पर बागपत में बबीता फोगाट के खिलाफ मामला दर्ज। बड़ौद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल मलिक के समर्थन में जनसभा करने का आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह को बताया मौकाप्रस्त राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण। बोली, अंगद सिंह को क्षमता के आधार पर मिला है कांग्रेस का टिकट। मेरठ के सिवाल खास से बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर जानलेवा हमला। प्रचार के दौरान मनिंदर पाल पर राष्ट्रीय लोकदल समर्थकों ने ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। आगरा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने किया आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। सैकड़ों समर्थकों संग निकाली रैली, पुलिस ने रैली को बीच में रोका। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गठबंधन को समर्थन देने वाले सवाल पर चुप्पी साधी। टिकैत बोले, किसान जिसे चाहें वोट दें, बस किसी के झांसे में नहीं आना है। यूपी चुनाव में हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना पर हो रही सियासी बयानबाजी पर राकेश टिकैत ने साधा सरकार पर निशाना। बोले, प्रदेश में 2.5 महीने हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा। चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे ये सारे मुद्दे। अमरोहा की नौगांवा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र नागपाल का विवादित बयान। एसपी प्रत्याशी समरपाल सिंह के खिलाफ दिया विवादित बयान। बिधुना से रिया शाक्स को बीजेपी का टिकट मिलने से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। रामलीला मैदान में रिया शाक्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पुलिस को संभालने पड़े हालात। रिया शाक्स के पिता विनय शाक्य ने बीजेपी से नाता तोड़कर थामा है समाजवादी पार्टी का दामन। पिता के पाला बदलने से रिया का हो रहा है विरोध। मोदी योगी से बैर नहीं, प्रत्याशी की खैर नहीं के लगे नारे। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बड़ा बयान। बांदा जेल में बंद पिता की जान को बताया खतरा। कहा, सरकार और प्रशासन जेल में करवाना चाहते हैं हत्या। अमेठी में बीजेपी की मुश्किल बढ़ी। एक ही राजघराने की 2 बहुओं में टिकट के लिए मची होड़। विधायक गरिमा सिंह को अमिता सिंह से टिकट के लिए मिल सकती है कड़ी चुनौती। यूपी में फेसबुक कैंपेन के मामले में टॉप पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस। समाजवादी पार्टी बीएसपी लिस्ट में टॉप 10 से भी बाहर। गौतम बुद्ध विधानसभा सीट पर बीजेपी का मिशन 60 शुरू। हर कार्यकर्ता को 60 घरों में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगने का टारगेट दिया गया है। परिवार के साथ सेल्फी लेकर पार्टी को सौंपना जरूरी। यूपी में प्रियंका गांधी को मिलेगा सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ। यूपी में कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने देवबंद से मौलाना उमेर मदनी को बनाया उम्मीदवार। मौलाना महमूद मदनी के भतीजे हैं उमेर मदनी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का किया प्रयास। नामांकन रद्द होने की खबर सुनकर खुदकुशी की कोशिश करने लगे। नोएडा में बीजेपी के नेता घर घर जाकर मांग रहे वोट। नुक्कड़ सभाओं के जरिए बीजेपी पार्टी की उपलब्धियां लोगों को बता रही है। यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर कल सीएम योगी ने कहा कि यूपी आज पहले से कई गुना सुरक्षित है। यूपी देश की आस्था और लोगों का दिल है। युवा के जोश से भरा हुआ ये प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। योगी सरकार के मंत्री स्वाति सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल होने से मचा सियासी बवाल। वायरल ऑडियो के मुताबिक यूपी सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह हुई हैं घरेलू हिंसा की शिकार। वायरल ऑडियो में स्वाति सिंह किसी शख्स से बातचीत कर रही हैं जो स्वाति के पति दयाशंकर सिंह की शिकायत कर रहा है। तभी वो कहती हैं कि बातचीत का दयाशंकर सिंह को पता नहीं लगना चाहिए। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला और चुनाव अधिकारी ने लिया मतदान की तैयारियों का जायजा, लोगों को जागरूक किया। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। कानपुर के डीएम नेहा शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा। महोबा के डीएम सुधा सिंह ने पुलिस लाइन में कल 26 जनवरी पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। हौसला बढ़ाकर दिए जरूरी दिशा निर्देश।
विधानसभा चुनावों में इलेक्शन कमीशन की सख्ती के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा। आगरा के पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर बनाने वाले कारोबारी नुकसान से परेशान। चुनाव को देखते हुए कानपुर देहात में पैरामिलिट्री जवानों के साथ सभी थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मतदाताओं में पुलिस ने जगाया भरोसा। नोएडा में डोर टू डोर ई वेस्ट कलेक्शन के लिए दौड़ेगी नोएडा अथॉरिटी की 4 गाड़ियां। सीईओ रितु माहेश्वरी ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव आयोग की पाबंदी से मेरठ में भी पोस्टर, बैनर बनाने वाले दुकानदारों का हाल बेहाल। रैलियां और जनसभाएं नहीं होने के चलते हो रहा बड़ा नुकसान। यूपी में चुनावों को देखते हुए घर लौट रहे मुंबई में रहने वाले यूपी के मजदूर। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लगने वाली घर लौटने वाले प्रवासियों की भीड़। यूपी में चुनाव से पहले कम नहीं हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11,159 नए मरीज मिले, 17 लोगों की मौत। प्रयागराज में ग्रेजुएशन की छात्रा का कुएं से शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने छात्रा के दोस्त को हत्या के शक में गिरफ्तार किया है। परिवार वालों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। लखीमपुर खीरी के रसूलपुर गांव में मिला नाबालिग का शव। घर वालों के मुताबिक भागवत कथा सुनने गई नाबालिग का शव सुबह गन्ने के खेत में मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियारों के बल पर कपड़ों की दुकान में की लूटपाट। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। उन्नाव पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने प्रतापगढ़ से 4 हथियार तस्करों को पकड़कर मौके से 18 तमंचे और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए। चित्रकूट में NH-35 पर मऊ गांव के सामने ट्रक और बाइक की सीधी भिड़ंत में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मैनपुरी में हादसे के बाद सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। सड़क हादसे की शिकार बनी कार के पास आकर बैठ गया सांप। लोग सांप को दूध पिलाकर वापस जाने की करने लगे मिन्नतें। महाराजगंज में जंगल से भटककर गांव में पहुंचे गैंडे को देखकर हड़कंप मचा। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद गैंडा हाथ नहीं आया। तलाशी अभियान जारी। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर। प्रयागराज में प्रचंड ठंड और धुंध से जनजीवन अस्त व्यस्त। लखनऊ गणतंत्र दिवस परेड की शान बनेगी फायर ब्रिगेड की 111 साल पुरानी मेरी वेदर लंदन। लखनऊ फायर सर्विस में 1911 से दे रही है सेवाएं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।